जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ये चलहवादी पर। आज के इस YouTube वीडियो में हम भारतीय दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय दर्शन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दर्शन कहते किसे हैं। तो दर्शन के लिए दो शब्द आप लोग उपयोग में देखे होंगे, एक तो दर्शन स्वयं है और दूसरा इसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। लेकिन दो शब्द एक दूसरे के पूर्णतः पर्यायवाची नहीं होते हैं, जैसा कि मतलब क्वाइन एक दार्शनिक है वे कहते हैं। क्या होता है, दो शब्द पूर्णतः एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है? भारतीय दर्शन में जो भारतीय दार्शनिक है वो दर्शन शब्द को किस रूप में लेते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में जो वेस्टर्न दार्शनिक हैं वो फिलॉसफी को किस रूप में लेते हैं, इसको समझेंगे। इसके बाद से दर्शन का विकास कैसे होता है, ठीक है, यानी कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए आप और देखिए आगे दर्शन कहते किसे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, दर्शन जो है हिंदी के दृश्य धातु से बना है। दर्शन हिंदी के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना या देखने की क्रिया करना, या देखने की क्रिया करना। तो ये जो हुआ ये मतलब दर्शन का अर्थ हुआ, क्योंकि दृश्य का अर्थ होता है देखना और देखने की क्रिया करना। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है, क्या देखने की क्रिया करना दर्शन हो गया? तो मैं भी कैमरे को देख रहा हूँ, आप भी मोबाइल पर मुझे देख रहे हैं, तब तो ये भी दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो है दर्शन नहीं है। तब भाई दर्शन क्या होगा? अब सवाल ये खड़ा हो जाता है, तब दर्शन क्या होगा? जैसे कि हम इसके पहले आपको बता दें, देखना भी कई तरह का होता है। एक सामान्य देखना जैसे हम और आप देख रहे हैं, दूसरा मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो एक तरह का ये भी देखना होता है। अब ये कैसे देखते हैं, इसे हम दुष्यंत कुमार का एक दो लाइन है उसे हम बोलेंगे, उसके माध्यम से हम इसे समझेंगे। दुष्यंत कुमार मतलब जो लाइन बोलते हैं वो कहते हैं, सिर्फ शायर जानता है कह कहो की असलियत, हर किसी के पास ऐसी नजर होती नहीं। ठीक है, इसमें दुष्यंत कुमार यह बताना चाहते हैं कि शायर जो है वही जानता है, वही देखता है। कह कहो यानी कि ठहाका, ठहाके की पीछे की जो हंसी होती है, दुख होती है, उसको केवल शायर ही महसूस कर सकता है, सामान्य लोग नहीं महसूस कर सकते हैं। इसे और क्लियर करने के लिए एक और लाइन है, उसे बताते हैं हम। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक जगह गए हुए हैं, एक फ्रेंड अंदर से बहुत दुखी है, ठीक है, लेकिन वह यह दिखाना चाहता है हंस हंस करके कि नहीं मैं तो बहुत ठीक हूं। लेकिन जो दूसरा जो दोस्त है उसमें से एक उसका मतलब थोड़ा ज्ञानी दोस्त होगा, वो समझ ले रहा है नहीं नहीं ये हंस नहीं रहा है, ये अंदर से दुखी है, लेकिन हमें जता रहा है कि ये खुश है। तो वो एक चीज जो महसूस कर रहा है, देख रहा है उसके अंदर के दुख को, ये भी एक प्रकार का देखना हुआ। और वही देखना जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है, और यह भी दर्शन नहीं है। तब दर्शन क्या है? दर्शन जो है भारतीय परंपरा में दृश्य धातु से लिया गया है, जो कि प्रज्ञा चक्षु या ज्ञान चक्षु के स्तर पर जा करके, ठीक है, चक्षु का अर्थ होता है देखना, चक्षु का आंख होता है और आंख के माध्यम से हम किसी भी चीजों को देखते हैं। तो प्रज्ञा चक्षु या ज्ञान चक्षु के स्तर पर जा करके हम इस संसार में कुछ ऐसा देखने की बात करते हैं जो सामान्य नजरों से नहीं दिखता है। जैसे अंतिम सत्ता क्या है, सत्य क्या है, मोक्ष क्या है, माया क्या है, इत्यादि जैसे मतलब प्रश्न होंगे, इन सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप दर्शन को समझ लीजिए। दर्शन प्रज्ञा चक्षु ज्ञान चक्षु के स्तर पर जाकर के संसार में कुछ ऐसा देखना जो सामान्य नजरों से नहीं दिखता है। दर्शन के लिए एक और मतलब संस्कृत में लाइन उसको प्रयोग करते हैं, दर्शन अनेन इति दर्शनेन, यानी कि दर्शन वह है जो आंखों के द्वारा देखने से होता है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया, दर्शन का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा कि दर्शन क्या है। इसके साथ साथ आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी जान लिए। तो अब आगे हम समझते हैं फिलॉसफी क्या है, किस प्रकार भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस फिलॉसफी का प्रयोग किया गया है वह किस तरह से फिलॉसफी से अलग है।
तो जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो फिलॉसफी को दो रूपों में विभक्त करते हैं। यह दो मूल शब्दों से बना हुआ है, फिलोस धन सोफिया, ठीक है। यह दो शब्दों से बना है, फिलोस PH प्लस सोफिया, यानी कि फिलोस का अर्थ जिसमें उन्होंने प्रेम को बताया है, प्रेम या मोहब्बत या प्यार। सोफिया का अर्थ उन्होंने ज्ञान बताया है। यानी जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वह फिलॉसफी को यूनान शब्द, दो लैटिन शब्द का प्रयोग करते हैं, फिलोस और सोफिया, और जो फिलोस है उसका हिंदी में अर्थ प्रेम होता है, जैसे प्रेम मोहब्बत या प्यार कर सकते हैं। दूसरा सोफिया का अर्थ ज्ञान होता है, यानी ज्ञान से प्रेम या मोहब्बत ही फिलॉसफी है। ये किसकी परिभाषा है? पाश्चात्य दार्शनिकों की। लेकिन भारत में इसकी बात नहीं होती है। ज्ञान से प्रेम को फिलॉसफी पाश्चात्य दर्शन, भारत में जो है ज्ञान के स्तर पर या प्रज्ञा यानी कि बुद्धि के स्तर पर अपने आंखों के सहारे इस संसार में कुछ इस प्रकार से हो, मतलब जो इस संसार में घट रही घटनाएं हैं उस पर कुछ ऐसा देखना जो सामान्य नजर से न दिखे। तो ये मूलभूत अंतर हुए दोनों में। अब हम बात करेंगे फिलॉसफी का विकास कैसे होता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट एक दिन में जन्म नहीं लेती है, उसके पीछे बहुत लाखों सब्जेक्ट और लाखों साल के बाद से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिलॉसफी सभी सब्जेक्ट की जननी है, इसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से सभी सब्जेक्ट आगे जाकर के निकले हुए हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आप देखेंगे आगे उसके मतलब फिलॉसफी को बताया जाएगा। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ा जाएगा, हिस्ट्री में भी फिलॉसफी पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ फिलॉसफी तो एक सब्जेक्ट है, ये है, तो हर एक चीज में विकास क्रम होता है। तो फिलॉसफी का विकास क्रम क्या है इसे हम समझते हैं।